बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर 3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 जो है वो बेसिकली आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड है। उसके एडवांस टॉपिक्स की हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्रेड जो 7 है उसको रीड आउट करना पड़ेगा। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बेसिक्स बताई गई थी और यहाँ पे आपको एडवांस टॉपिक्स जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम यूज़ करते हैं मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आज का लेक्चर आपने लेने से पहले आपने ग्रेड 7 के जो लेक्चर्स हैं उनको ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिएगा और फिर आप आज का लेक्चर लीजिएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं फिर आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यहाँ पे एडवांस टॉपिक्स लिखे हैं। अगर आपने इसकी बेसिक्स देखनी है तो अगेन मैं आपको ये बता दूं कि ग्रेड 7 के अंदर हमने इसकी बेसिक्स पढ़ ली थी। आप उन लेक्चर्स को अच्छी तरह रीड आउट करें, अच्छी तरह समझें, उन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखें ताकि आपको जो चैप्टर 3 के एडवांस टॉपिक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जो लेक्चर्स होंगे वो इजीली समझ आ सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि प्राइमरी की क्या होती है। हमने ग्रेड 7 के अंदर भी बात की थी इसकी, लेकिन वहाँ पर हमने ये कहा था कि इसकी डिटेल हम ग्रेड 8 के अंदर जाके देखेंगे। तो आज आपको सबसे पहले ये मैं बताऊंगा कि प्राइमरी की क्या चीज़ होती है। दिस इज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। सबसे पहली चीज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका एक डीबीएमएस सिस्टम है, मीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर आप किसी भी कंपनी का, किसी भी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स का, एम्प्लॉयज का डाटा जो है वो स्टोर करते हो। इसलिए हम इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं कि ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो डेटाबेस को क्या करे, मैनेज करे। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, इसको भी किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर डिजाइन किया जाता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। इसके अलावा आपके पास ऑरेकल है, एसक्यूएल है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे आपके पास डीबीएमएस जो मौजूद हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को। तो उसके अंदर हम यूज करते हैं किसको, प्राइमरी की को। स्टूडेंट्स, प्राइमरी की यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टेबल्स क्या होते हैं। डेटाबेस के अंदर आप रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो डाटा स्टोर करते हो, बेसिकली रोज एंड कॉलम्स को आप टेबल का नाम देते हो और उसी के अंदर आप डाटा स्टोर करते हो। आपकी डेटाबेस या डीबीएमएस जो है वो टेबल से मिलकर ही बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट का एक टेबल बनेगा, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का एक टेबल बनेगा, टीचर है तो टीचर का एक टेबल बनेगा, उसके अंदर तमाम टीचर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की टेबल के अंदर तमाम स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो मौजूद होगी। तो आप उसको कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स भी आप कह सकते हो। तो इस तरह टेबल जो है उसके अंदर आप रिकॉर्ड्स जो है वो सेव करवाते हो। अब स्टूडेंट्स, डेटाबेस के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने यूनिकनेस रखनी होती है। ऐसा नहीं कि आप एक रिकॉर्ड को 2 दफ़ा लिख दो। अगर आप वैसे कहीं किसी जगह पे राइट डाउन करते हो स्टूडेंट्स के नाम, तो हो सकता है कि एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो 2 दफ़ा लिखा जाए, लेकिन डीबीएमएस सिस्टम जो है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये इसका एडवांटेज भी है कि ये आपको रेपिटेशन नहीं होने देता। उसके लिए उसके पास क्या चीज़ है, प्राइमरी की मौजूद है कि आप किसी एक फील्ड को, मीन किसी एक कॉलम को आप क्या करते हो, आप प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर देते हो कि ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की का ये मतलब है कि आपके उस स्पेसिफिक टेबल के अंदर वो यूनिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बात करता हूँ कि आप लोग सेम नाम है 2 स्टूडेंट्स का, सेम एड्रेस पे वो रहते हैं, सेम टेलीफोन नंबर है, एज्यूम करते हैं, हो सकता है ऐसा ना हो लेकिन एजम्पशन ले लेते हैं। अब डेटाबेस के अंदर जब दोनों का रिकॉर्ड हो, क्योंकि 2 डिफरेंट पर्सन है, 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स है, दोनों का रिकॉर्ड सेव होगा। तो कैसे सेव होगा, फिर हम प्राइमरी की किसी चीज़ को डिफाइन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक और फील्ड उसके साथ ऐड कर लेंगे। एक तो नेम की होगी, एड्रेस की होगी, टेलीफोन के साथ हम एक फील्ड ऐड कर लेंगे जिसका नाम रखेंगे आईडी नंबर्स। हम आईडी में जो है वो डिफरेंट आईडीज दे देंगे। एक स्टूडेंट को हम दे देंगे 101, एक को दे देंगे 102। तो इस बेस के ऊपर वो कंप्लीट जो रिकॉर्ड होगा वो यूनिक हो जाएगा डीबीएमएस के अंदर। और जब भी आप उसके ऊपर कोई क्यूरी चलाएंगे या उसको आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो आप किसके केस पे कर सकते हैं, आप प्राइमरी की बेस पे, मीन जो 101 आपने आईडी नंबर दिया है उसकी बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा पर्सन है, और 102 की बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा पर्सन है। तो इस तरह आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो रेपिटेशन से आप बच सकते हैं। सो द वैल्यू इन प्राइमरी की फील्ड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिकॉर्ड्स। हर रिकॉर्ड के लिए डिफरेंट होती है क्योंकि हमने इसको यूनिक रखना होता है। तो जिस फील्ड को आपने टेबल के अंदर यूनिक रखना है आप उसको प्राइमरी की का नाम दे देते हो। अभी हम करके भी देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये काम होता है। इट इंश्योर्स दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन इनसाइड द टेबल, और इसका एडवांटेज भी है, उसको याद रखिएगा। प्राइमरी की जो है वो डुप्लीकेशन को स्टॉप करती है, डुप्लीकेशन नहीं होने देती आपके डीबीएमएस सिस्टम्स के अंदर। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर टॉपिक है वो क्या है और उसको हम कैसे फिर आइडेंटिफाई करेंगे। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है क्रिएटिंग क्यूरी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा एडवांस टॉपिक्स के अंदर हमने
क्यूरी क्रिएट करना सीखना है। उसके बाद फॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और वो नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। और उससे नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं। अगर आपको ग्रेड 7 का जो MS एक्सेस का हमारा टॉपिक था या MS एक्सेस का जो हमारा यूनिट था, उसमें अगर आपने डिटेल देखी हो तो वहाँ हमने टेबल क्रिएशन देखी थी कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि क्यूरीज कैसे क्रिएट की जाती हैं, उसके बाद फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और फिर हम देखेंगे रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। तो लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लूंगा उसमें टेबल ऑलरेडी क्रिएट होगा, क्योंकि मैं ये एजम्पशन ले रहा हूँ कि आप ग्रेड 7 क्लियर करके आए हैं, आपको पता है कि टेबल्स कैसे बनते हैं। तो आप लोगों ने खुद एक टेबल क्रिएट कर लेना है, उसी टेबल के ऊपर फिर हम क्यूरी भी लगाएंगे, फॉर्म्स को भी यूज करेंगे और रिपोर्ट्स भी जनरेट उसी टेबल की बेस पे हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि क्यूरी बेसिकली होती क्या है और क्यूरीज को हम कैसे अपनी डेटाबेस के अंदर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्यूरी बेसिकली ये होती है, मैं इसकी सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में जाते हैं, आप अपना रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप जो स्पेसिफिक पर्सन है उसके पास जाते हैं, उसको कहते हैं जी मुझे रिजल्ट दे दें। वो आपसे क्या पूछेगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका रोल नंबर पूछेगा। वो रोल नंबर अपनी डेटाबेस एज्यूम कर लेते हैं कि वो MS एक्सेस को यूज़ कर रहा है। वो डेटाबेस के अंदर जो है MS एक्सेस के अंदर जो है वो आपका रोल नंबर देगा। रोल नंबर देने के बाद क्या होगा, ये इनफैक्ट एक क्यूरी होगी। वो क्यूरी देगा डेटाबेस को और डेटाबेस से जब वो फाइंड आउट करेगा आपका स्पेसिफिक रिकॉर्ड। जब वो क्यूरी एंटर करेगा, मीन आपका रोल नंबर एंटर करेगा, तो आपका स्पेसिफिक जो रिकॉर्ड उस डेटाबेस के अंदर सेव होगा वो उसको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सिर्फ आपका रिकॉर्ड शो होगा, कोई और रिकॉर्ड शो नहीं होगा, क्योंकि आपके रोल नंबर के ऊपर उसने क्यूरी लगाई है। तो दिस इज कॉल्ड क्यूरी, कि सिलेक्टिवली कोई भी आप जो है रिकॉर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, मीन गेट करते हैं या उसको यूज करते हैं। तो क्यूरी यही चीज होती है कि आपने अगर कोई रिकॉर्ड फाइंड करना है अपनी डेटाबेस के अंदर तो आप क्यूरी के थ्रू ये काम कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, विजिट मेथड और डिजाइन मेथड। याद रखिएगा ये एग्जाम से पूछा जा सकता है कि क्यूरी के आपके पास कौन से मेथड्स हैं। तो विजिट मेथड, क्यूरी विजिट मेथड एंड क्यूरी डिजाइन मेथड। वन बाय वन मैं इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कंप्यूटर्स में मौजूद है तो अभी इसको ओपन कर लें। मेरे साथ साथ आप लोग भी देखिएगा कि जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वो ऑप्शंस आपकी डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं या नहीं मौजूद। अगर अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इन ऑप्शंस को याद रखिएगा, इस लेक्चर को भी याद रखिएगा, और जब भी आपके पास डेटाबेस मौजूद हो कंप्यूटर के अंदर तब उसको ओपन करके इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स तब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। क्योंकि एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन आते हैं कि ये इसका क्या मेथड है, इसके स्टेप्स कौन से हैं। तो वो स्टेप्स आपको तभी याद रह सकते हैं अगर आपने अपने हाथ से उनको करके देखा है। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे लिखा होगा या पढ़ा होगा तो फिर आपको शायद अंडरस्टैंड ना हो सके और आपको याद ना रह सके। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, क्यूरी विजिट मेथड की। तो अगर डेटाबेस आपके पास है तो उसको ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ आपको इमेजेस भी दिखा दूंगा, उसके साथ साथ आपको मैं स्टेप्स दिखा दूंगा कि किन स्टेप्स के थ्रू आप क्या काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्यूरी आपने जब लगानी है तो आपके पास कोई ना कोई टेबल जरूर मौजूद होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक टेबल जो स्टूडेंट के नाम से जो मैंने सेव कर लिया, उसमें मैंने कुछ रिकॉर्ड भी सेव ऑलरेडी कर लिए हैं। आप लोग भी रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं, किसी भी नाम से आप लोग जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसमें जो फील्ड्स आप चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैंने उसके अंदर ID की एक फील्ड रखी है, नेम की रखी है, उसके बाद मैंने एड्रेस की रखी है और उसके बाद मैंने सिटी की एक जो फील्ड है वो मेंशन की है। तो आप और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो मैंने एक ऑलरेडी टेबल बना लिया हुआ है, क्योंकि जब तक आप टेबल नहीं क्रिएट करेंगे तब तक आप उस पर क्यूरी नहीं, क्योंकि आपने डाटा कहीं से पिक करना है। तो टेबल होगा तभी आपका डाटा जो वो सेव होगा। तो सबसे पहला स्टेप, आपने ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को तो आपके पास रिबन के ऊपर क्रिएट का टैब नजर आता है आपको, आप उसको जो है वो क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको साथ साथ जो है इसकी इन्फॉर्मेशन नजर आएगी भी, इमेजेस भी आपको नजर आएंगे, आपको स्टेप्स भी हाईलाइट हुए नजर आएंगे। तो आपने उन स्टेप्स को याद रखना है, क्योंकि ये स्टेप्स आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि ये स्टेप्स क्या काम करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको जो है इंप्लीमेंट करके जरूर देखना है। तो स्टूडेंट्स क्रिएट को आप क्लिक करेंगे, देन आप उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है क्यूरी विजिट की। तो क्यूरी विजिट हमने यूज करना है, अभी पहले मेथड को यूज करना है, तो क्यूरी विजिट को आप जो क्लिक करेंगे। अब स्टूडेंट्स क्यूरी विजिट को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक न्यू क्यूरी का जो डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स उसमें आप क्या करेंगे, सिंपल क्यूरी जो आपका विजिट है आप उसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। और भी ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन अभी हम क्योंकि फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ सिंपल क्यूरी विजिट को ही यूज करेंगे। तो हम उसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास सिंपल क्यूरी जो विजिट है उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ रही होंगी, जिस तरह यहाँ भी नजर आ रही हैं। उसमें सबसे पहली ऑप्शन तो ये है कि आपके पास ये है
कि टेबल्स और क्यूरीज की, और ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा कि आपने अगर एक से ज़्यादा टेबल्स बनाए हैं और अगर आपने क्यूरीज ऑलरेडी भी कोई बनाई हुई हैं वो क्यूरीज भी आपकी यहाँ पे शो होंगी। अगर आप इसको क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू को, स्टूडेंट्स आप क्यूरी के ऊपर क्यूरी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही टेबल हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का टेबल जो है वो नजर आएगा। अगर मैं कहता हूँ इसके साथ मैंने टीचर का टेबल और एम्प्लॉय का टेबल भी बनाया हुआ है तो आपको तीनों टेबल नजर आएंगे। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किस टेबल पे आपने क्यूरी लगानी है, मीन कहाँ से आपने डाटा जो पिक करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपके पास अवेलेबल फील्ड्स होती हैं वो फील्ड्स ये हैं कि जो फील्ड्स आपने ऐड की हुई हैं ऑलरेडी टेबल के अंदर, जो फील्ड्स ऐड हैं वो यहाँ पे मेंशन है लेफ्ट साइड के ऊपर, और राइट साइड के ऊपर है जो फील्ड्स आप क्यूरी में शो करवाना चाहते हैं। हो सकता है कि मैं ये कहता हूँ कि आईडी है, नेम है, एड्रेस है और सिटी है, तो मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ आईडी और नेम जो है वो शो करवाना चाहता हूँ, मैं एड्रेस और सिटी जो है उसकी फील्ड शो करवाना नहीं चाहता। तो मैं सिर्फ ऐड करूंगा किसको, आईडी को, और किसको करूंगा, नेम को। इन दोनों फील्ड्स को मैं सिलेक्टेड फील्ड्स के अंदर ऐड कर दूंगा, तो मेरी क्यूरी के अंदर सिर्फ ये दो फील्ड्स शो होंगी, बाकी फील्ड्स मेरी क्यूरी के अंदर शो नहीं होंगी। आप इसको खुद से डिफरेंट तरीके से करके देखिएगा। मैं यहाँ पे ये करूंगा कि तमाम फील्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करके तो फिर आपको शो करवाऊंगा, लेकिन आप इसमें से कोई लेस भी कर सकते हैं, कोई इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। देन स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट प्रेस करें, नेक्स्ट का बटन जब प्रेस करेंगे तो आप जब नेक्स्ट आपके पास आएगी उसमें आएगा कि आपने क्यूरी का नाम क्या रखना है, क्योंकि जो भी क्यूरी आप रखेंगे उसका फिर कोई ना कोई नाम होगा। इस तरह हमने टेबल का देखा था कि टेबल का भी हमसे नाम पूछा जाता है कि नाम क्या रखना है, तो यहाँ पे आप क्यूरी का नाम वो रखें जो रिलेट कर रहा हो स्पेसिफिक क्यूरी से। मैं इसका नाम रखता था स्टूडेंट क्यूरी, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा स्टूडेंट क्यूरी के नाम से मैंने इसका नाम रख दिया। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आप इसको फिनिश कर देंगे। नीचे दो ऑप्शंस मौजूद है कि ओपन द क्यूरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाई द क्यूरी डिजाइन। आप क्यूरी के डिजाइन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन है कि ओपन द क्यूरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन। जब आप फिनिश करेंगे तो आपकी जो क्यूरी आपने बनाई है वो क्यूरी रन होगी, रन होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर आंसर शो कर देगी। लेकिन स्टूडेंट्स जब डिजाइन के अंदर जाएंगे, मीन क्यूरी डिजाइन मेथड के अंदर, वहां पे ऐसे नहीं होगा, वहां पे डिफरेंट तरीके से होगा। सो आपने जब इसको फिनिश किया तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको जो टेबल जो आपने ऑलरेडी स्टूडेंट का बनाया हुआ था उसके साथ ही आपको जो क्यूरी, जो स्टूडेंट की क्यूरी है वो भी आपको नजर आ रही है, और आपको उसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है जो क्यूरी आपने बनाई थी। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस तरह काम करेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप फील्ड्स कम भी कर सकते हैं, फील्ड ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह रिजल्ट आपके पास आएगा। और स्टूडेंट्स हमने ऐड की थी 4 फील्ड्स, मीन आईडी, नेम, उसके बाद मैंने किया था एड्रेस और सिटी। आप क्यूरी के अंदर 3 फील्ड्स ऐड करें, 2 ऐड करें, और फिर देखें रिजल्ट के अंदर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था क्यूरी विजिट मेथड। इट्स वेरी वेरी सिंपल। विजिट के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता है विजिट, और आपने उस तरह काम करना होता है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये काम होगा कैसे, ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि काम बहुत ईजिली हो जाता है। आप सिर्फ क्लिक कर रहे हैं माउस से और आपका काम होता जा रहा है। अब दूसरे मेथड की तरफ है, दैट इज क्यूरी डिजाइन मेथड। कि क्यूरी डिजाइन मेथड हमारा क्या है, अ लिटिल बिट ट्रिकी एज कंपेयर टू आपका जो क्यूरी विजिट मेथड था, लेकिन बहुत मुश्किल ये भी नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। अगेन क्रिएट का आपका जो टैब है उसमें क्यूरीज के जो ग्रुप है उसमें क्यूरी डिजाइन की कमांड मौजूद है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको टेबल्स, क्यूरी और बोथ दोनों की चीजें नजर आ रही हैं। टेबल्स जो जो हमने बनाए हैं वो टेबल्स यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। तो स्टूडेंट का टेबल है, आप उसको ऐड करें, मीन स्टूडेंट के टेबल को सिलेक्ट करें, और उसके बाद आप क्या करें, आप ऐड की जो ऑप्शन मौजूद है उसको आप, या ऐड का जो बटन है उसको आप क्लिक करेंगे। ऐड के बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल है स्टूडेंट का टेबल वो ऐड हो जाएगा जो आपने क्यूरी डिजाइन करनी है उसके अंदर, और वहां पे आपको तमाम फील्ड्स नजर आना शुरू हो जाएंगी जो फील्ड्स आपने ऐड करनी है। स्टूडेंट्स अब उसके साथ आपको एक ऑप्शन नजर आ रही होगी ग्रिड लाइन पेन रिप्रेजेंटिंग टेबल, जिसके अंदर आपको फील्ड्स नजर आ रही हैं और फील्ड के साथ आपको डाउनवर्ड एरो का एक निशान भी नजर आ रहा है। आप जब उसको क्लिक करते हैं तो आपको तमाम फील्ड्स जो आपके टेबल के अंदर मौजूद थी वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। मीन मैं कहता हूँ आईडी है, उसके बाद मैं कहता हूँ नेम है, देन मैं कहता हूँ कि आपका जो एड्रेस है, फिर मैं कहता हूँ कि क्या है आपका फोर्थ वन इज सिटी। तो स्टूडेंट्स पहला जो आपका कॉलम है उसके अंदर आप आईडी को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट किया आईडी को, तब टेबल नीचे स्टूडेंट का बाय डिफॉल्ट आ सकता है, क्योंकि आपने एक ही टेबल बनाया। अगर और टेबल है तो फिर यहाँ भी ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा और आप उनमें से टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग आपने असेंडिंग में करनी है जो आपका रिकॉर्ड है, या डिसेंडिंग में करनी है, वो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। देन शो, मीन आईडी आपने ऐड तो कर लिया डिजाइन के अंदर, क्यूरी के अंदर, लेकिन आपने उसको शो करवाना है या नहीं। अगर आप इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे, मीन इसको राइट करेंगे, तो फिर आपको ये आईडी जो शो करवाएगा क्यूरी के अंदर, अदरवाइज नहीं करवाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है और इसको करके भी देखना है। एक दफा चेक करें, एक दफा अनचेक करें,
और फिर देखेंगे आपको रिजल्ट में क्या चीज़ जो है वो शो हो रही है। स्टूडेंट्स उसके बाद सेकंड कॉलम में आप आएंगे, जब माउस से क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको एरो का निशान, डाउनवर्ड एरो जो है वो नजर आएगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको फील्ड्स नजर आ रही हैं। आईडी आपने ऑलरेडी ऐड कर लिया, यहाँ पे आप नेम ऐड कर लें। अब नेम ऐड करें, टेबल आपका स्टूडेंट का ही है, इसको मैं चेक कर देता हूँ। थर्ड के अंदर दोबारा यही ऑप्शंस मेरे पास आ रही हैं। अब मैं सिटी को ऐड करता हूँ, मैं एड्रेस जो है वो क्यूरी में नहीं चाहता, मैं सिटी ऐड कर देता हूँ और मैं शो को चेक कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स मेरा जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अंदर मेरे पास जो आएंगी ऑप्शंस या फील्ड्स नजर आएंगी, मुझे वो आईडी की नजर आएगी, नेम की और किसकी, सिटी की आएगी। एड्रेस की जो फील्ड है वो नजर नहीं आएगी क्योंकि मैंने अपनी क्यूरी के अंदर एड्रेस की फील्ड को ऐड नहीं किया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और इस तरह फिर आपने काम करना है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होता है, हमने जब विजिट के अंदर किया था वहाँ पे हमने जस्ट फिनिश किया था और काम हो गया था, ऑटोमेटिकली क्यूरी आपकी रन हो गई थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये डिज़ाइन मेथड है, इसके अंदर आपको क्यूरी को रन करना पड़ेगा। अब क्यूरी को रन करने के लिए आपके पास ऑप्शंस कहाँ पे मौजूद होती है स्टूडेंट्स? क्यूरी को रन करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को जब ओपन करते हैं तो आपके पास डिज़ाइन टैब के अंदर जो है वो रन की कमांड मौजूद है। डिज़ाइन टैब के अंदर रन की कमांड है और नॉर्मली ये आपकी रेड कलर में लिखी होती है। यहाँ पे आप हाईलाइट हुआ इसको देख भी रहे हैं। आपने इसको क्लिक करना होता है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो क्या होता है, फिर आपकी जो क्यूरी है वो रन होके अब आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। रिजल्ट क्या नजर आ रहा है, आपको सिर्फ आईडी नंबर नजर आ रहा है, उसके साथ आपको नेम नजर आ रहा है और सिटी नजर आ रहा है। आपको एड्रेस की फील्ड जो वो नजर नहीं आ रही क्योंकि हमने इस क्यूरी के अंदर एड्रेस की फील्ड को ऐड ही नहीं किया। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो क्यूरीज को यूज कर सकते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर। और फिर क्यूरी विजिट मेथड भी आपके पास मौजूद है, क्यूरी डिजाइन मेथड मौजूद है। स्टूडेंट्स देखने में आपको क्यूरी विजिट मेथड ज्यादा इजी लगेगा, आप लोग हो सकता है ज्यादातर उसी को यूज करें, लेकिन आपको क्यूरी डिजाइन मेथड का भी पता जरूर होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा जब इन फ्यूचर अगर आप डेटाबेसेस के अंदर काम करते हैं तो आपको क्यूरी डिजाइन मेथड का आइडिया होना चाहिए क्योंकि कई दफ़ा आपको जरूरत पड़ सकती है कि आप क्यूरी डिजाइन मेथड को यूज करें। तो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था इसके अंदर हमने कुछ एडवांस टॉपिक्स और एमएक्स एक्सेस जो वो देखे, जिसमें क्यूरी हमने सबसे पहले देखे कि क्यूरीज कैसे डिजाइन की जाती हैं। दो मेथड मैंने आपको बताए, एक क्यूरी विजिट मेथड और एक क्यूरी डिजाइन मेथड, कि कैसे इनके अंदर क्यूरीज आप डिजाइन करते हैं और कैसे फिर क्यूरीज के अगेंस्ट आपको रिकॉर्ड्स जो है वो शो होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी, आपको ये स्टेप्स तभी याद होंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस अपने हाथ से करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।